आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल कौन जीतेगा, फैसला आज दुबई में होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारत की बैटिंग लाइनअप में रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल हैं, तो न्यूजीलैंड के पास है रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लथम। फिर दोनों टीमों में स्पिनर्स भी एक से बढ़कर एक। फाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर का कहना है कि फाइनल जीतने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। दुबई की विकेट स्लो होगी, स्पिनर्स को बेहतर अंदाज में खेलना होगा। स्टेडियम में कीवी फैंस नहीं होंगे, लेकिन न्यूजीलैंड में पूरी कौम टीम को सपोर्ट कर रही है। दूसरी जानिब भारतीय टीम के नायब कप्तान शुभमन गिल कहते हैं कि वो वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारे थे, ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत अपने ही रहनुमाओं और कारकुनों की तनकीद के निशाने पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मसाइल के हल पर फौरी गौर न करने की सूरत में एहतजाज की धमकी दे डाली। चंद रोज कबल जिलाई सतह पर होने वाली पीटीआई के इजलास के एलामी में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है, लेकिन पेशावर भी मसाइल से दो चार है। पेशावर का तरक्याती फंड्स दूसरे अजला को मुंतकिल किया जा रहा है। 2009 में तजवीज़ किए गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर अब तक अमल दरामद नहीं हो सका। पेशावर के मुख्तलिफ हलकों में तरक्याती कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। सीवरेज का निज़ाम तबाह है। बारिशों के बाद शहर सैलाब का मंजर पेश करता है। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। पेशावर के कई इलाके पीने के साफ पानी, स्ट्रीट लाइट्स तक से महरूम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के फोकल पर्सन बराए पेशावर मेगा प्रोजेक्ट्स अरबाब आसिम की इजलास में दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पेशावर समेत सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। हेडलाइनें लगी कि पाकिस्तान का एक वजीर आजम था जिसने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया और डाका डाला। इसने पनामा बनाया था, इकामा निकला। नवाज शरीफ की खिलाफ साजिश करें और उसके खिलाफ जिसने मोटरवेज का जाल बिछाया, तो ये फर्क हमेशा रहेगा पाकिस्तान बचाने वालों का और पाकिस्तान को बर्बाद करने वालों का। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर ने कहा है कि हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमत इक़दामात से मईशत दुरुस्त सम्त में गामज़िन है। गुजरांवाला में कारकुनों से खिताब के दौरान अताउल्लाह तारिर का कहना था कि बानी पीटीआई ने 190 बिलियन पाउंड की डकैती की। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को हमेशा बहरानों से निकाला। पीटीआई वालों ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक ईंट तक नहीं लगाई। अपने दौरे हुकूमत में मुल्क की तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम दिया। अमेरिका की अपने शहरियों को पाकिस्तान के सफ़र पर नजर सानी करने की हिदायत। अमेरिका ने पाकिस्तान में सफ़र पर मौजूद अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी शहरी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सफ़र से गुरेज करें। पाकिस्तान में शहरियों, फौज और पुलिस को अंधाधुंध हमलों का निशाना बनाया जा चुका है। पाकिस्तान में बिला इजाज़त एहतजाज की इजाज़त नहीं। एहतजाज के करीब पाए जाने पर तफ्तीश का सामना हो सकता है। इसराइल का गजा जंगबंदी बातचीत के लिए वफ़द दोहा भेजने का ऐलान। बातचीत का आगाज़ कल से होने की तवक्को। अमेरिकी सदर ट्रंप के नुमाइंदे विटकॉफ भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। हमास का कहना है कि जंगबंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत शुरू होने के मुस्बत इशारे मिले हैं। अमेरिकी ओहदेदारों से इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो इसराइल पर दबाव डाल सकते हैं। सदर ट्रंप के गजा तामीर नौ मंसूबे के बरअक्स अरब लीग का मुतबादिल मंसूबा। इस्लामी तावन तंजीम ने अरब लीग के मंसूबे की तौसीक़ कर दी। चीन और यूरोपीय ममालिक के भी अरब मंसूबे की हिमायत।
अरब मंसूबे पर काम करने के आज़म का इजहार। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में कहा कि अरब मंसूबा गज़ा तामीर नौ का हकीकी रास्ता है। मिस्र का कहना है कि अरब ममालिक से मंजूर शुदा मंसूबे को अब इस्लामी ममालिक की हिमायत भी हासिल हो गई है। ट्रंप ने गज़ा के फ़लस्तीनियों को मिस्र या उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ दी थी। फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर करना सुर्ख लकीर गर्दाना जाए। फ़लस्तीनी अवाम हमदर्दी के बयानात नहीं बल्कि मजबूत इक़दाम चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का इस्लामी ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में खिताब। पाकिस्तान की जानिब से मसले के हल के लिए तजावीज़ पेश करते हुए जंगबंदी माहिदे पर फौरी अमल दरामद, इसराइली जारहियत के फौरी खात्मे और गज़ा से इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला को ज़रूरी करार दिया। कहा, हम अपने अल्फाज से नहीं इक़दाम से पहचाने जाएंगे। बदमाशी करने वाले कुछ ममालिक मसाइल हल करने के लिए नहीं, अपने मुतालिबात मनवाने के लिए बातचीत पर जोर देते हैं। ईरान ऐसे ममालिक के मुतालिबात कतई तस्लीम नहीं करेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का सदर ट्रंप के ख़त पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम के खात्मे का मुतालिबात तस्लीम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी सदर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को ख़त लिखा था। खत में जौहरी मुआहदे के लिए बातचीत की दावत दी थी। कहा था कि ये ईरान के लिए बेहतर होगा, दूसरी सूरत में हमें कुछ और करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का घरेलू सनत और छोटे कारोबार से मुंसलिक ख़वातीन को समेरा में शामिल करने का फैसला। कहा, हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार और मुआशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रही है। यूथ लोन स्कीम के ज़रिए ख़वातीन को कारोबार के लिए कम लागत के कर्जा जात की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होकर 16 मार्च तक रहेगा। 12 मार्च से इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। इस दौरान इस्लामाबाद, मरी, कलियात, पंजाब के पी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में 14 और 15 मार्च को बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। कराची में दिन के औकात में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कराची के इलाके गुलशन मेमार अफगान बस्ती में मकान की छत गिरने से 6 बच्चियां जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक बच्चियों की उम्रें 3 से 15 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मकान की छत की मजबूती का काम जारी था। छत रेती बजरी का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकी। मुतासरा खानदान का ताल्लुक मनु से है। तौसा में पंजाब के पी सरहदी इलाके में पुलिस चौकी पर हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग पर हमलावर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान के बड़े भाई सवाबी में कत्ल वाक़े की FIR थाना कालू खान सवाबी में दर्ज। FIR में कहा गया है कि मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। DPO के मुताबिक हमसाये की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि बड़े भाई इन्हें बहुत अजीज थे और उनका दस्तो बाजू थे। शकील अहमद की नमाज जनाजा 3 बजे जिला सवाबी में अदा की जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के कातिल की गिरफ्तारी की यकीन दहानी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का इजहार अफसोस। सबसे ज़्यादा मिकदार में हमें वो स्टायरोफोम नज़र आया। स्टायरो तो ये भी आप समझें फिशिंग गेर ही होता है। जाल भी हैं। ये जाल बहुत ख़तरनाक होता है समंदरी मखलूक के लिए, ख़ास तौर पे जो मेडिकल वेस्ट है, मतलब आप समझें खून की शीशियाँ तक हमें यहाँ पे मिली हैं और इसमें सिरिंज भी लगा हुआ है। तो ये तो इंतहाई ख़तरनाक हैज़र्डस वेस्ट है। कराची के साहिल के करीब बहेरा अरब में छोटे जजीरे बुद्दू को
माहौलियाती चैलेंजेस दरपेश, प्लास्टिक का कचरा, सनती फजला, अस्पतालों का फजला इस जजीरे पर मुसलसल जमा हो रहा है, जो समुद्री हयात के साथ साथ मकामी माहौलियात को भी शदीद मुतासिर कर रहा है। हुकूमती सतह पर समुद्री आलूदगी कम करने के इक़दाम न होने के बायस कराची के बाशऊर शहरी जजीरे को आलूदगी से पाक करने के लिए सरगर्म। हैदराबाद रेलवे स्टेशन पर माँ और बेटे ट्रेन के नीचे आने के बावजूद जिंदा बच गए, वीडियो वायरल हो गई। खैबर मेल में खातून अपने बच्चे के साथ ट्रेन पर चढ़ते हुए चलती ट्रेन के नीचे आ गई। स्टेशन पर मौजूद शहरियों ने खातून को लेटे रहने का कहा। मुसाफिरों ने ट्रेन की जंजीर खींची। ट्रेन रुकने पर लोगों ने खातून और बच्चे को बाहिफाजत निकाला। रेलवे पुलिस के मुताबिक खातून जख्मी हो गई थी, जिसे मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बलोचिस्तान में बेअमनी के बायस कोयले की पैदावार में कमी, एक साल में 200 से ज्यादा कानें बंद हो गई। महकमे मादनियात के मुताबिक कानें बंद होने से कोयले की पैदावार 35 लाख टन से कम होकर 16 लाख टन सालाना रह गई है। सूबाई हुकूमत का कहना है कि कोयला कानों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार भर्ती करने का फैसला किया है। जल्द 1000 सिक्योरिटी एहलकार कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे। बुरेवाला में फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल और बीवी बच्ची को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल ने जख्मी खातून से 12 रोज कबल दूसरी शादी की थी। मुतासरा खातून का इल्जाम है कि उसके खावन को साबिक शौहर ने अपने भाइयों से मिलकर कत्ल किया। टंडोल अयार में अवामी शिकायत, मनशियात की रोकथाम न करने पर पुलिस अफसरान मुअत्तल, जिनमें 2 सब इंस्पेक्टर्स, 2 हेड मुहर्रिर और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार शामिल हैं। एसएसपी के मुताबिक 4 थानों के एसएचओज को भी तब्दील किया गया है। कराची में सोहराब कोट के इलाके अल आसिफ स्क्वायर में कस्टम्स का छापा, दुकानों और गोदामों से स्मगल शुदा सिगरेट्स बरामद। कराची में क्लब रोड पर गुज़िश्ता रोज पड़ने वाला गड्ढा भरा न जा सका। मरकजी सड़क पर पड़ने वाला ये गड्ढा किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को असली हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद इन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। रावलपिंडी में थाना नसीराबाद की हुदूद में पड़ोसी की हमसाये पर आरा मशीन से हमले की कोशिश। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुतासरा फैमिली ने थाना नसीराबाद पुलिस को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। तहकीकात जारी। कोट लखपत से हनी ट्रैप में मुलव्वस एक पुलिस एहलकार समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान में खवातीन भी शामिल। एसएसपी के मुताबिक खवातीन दोस्ती के बहाने लड़कों को मिलने के लिए बुलाती थीं। बाद में मुलजिमान लड़कों पर तशद्दुद करते और नाज़ेबा वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करते थे। नोशकी में पाक ईरान कौमी शाहराह गुज़िश्ता 9 दिनों से बंद। लापता 10 नौजवानों के लवाहिकीन ने एहतजाजी शाहराह ब्लॉक कर रखी है। नोशकी समेत रखशान डिवीजन राबता का राबता कोयटा से मुनक़ता। पाकिस्तान का ईरान से ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से पंजाब और सिंध को LPG गैस की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका, सऊदी अरब, सिंगापुर और मलेशिया समेत 14 मुल्कों से मजीद 117 पाकिस्तानी बेदखल कर दिए गए। सऊदी अरब से मुख्तलिफ इल्ज़ामात पर 54 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक अमेरिका से एमरजेंसी दस्तावेज़ात पर 1, सिंगापुर थाईलैंड से 3, बहरीन से 1 पाकिस्तानी वीज़ा मनसूखी पर बेदखल किए गए हैं। ख़वातीन टीचर्स, स्कूलों और बुनियादी सहूलतों का फुकदान। घोटकी की तहसील उबाड़ो के गांव में तालीम के शौक़ के बावजूद बच्चियों की बड़ी तादाद तालीम से महरूम। ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चियाँ खेती बाड़ी और मवेशियों को पालने में मसरूफ़ नजर आती हैं। ज़िला घोटकी में शरह खानदगी मर्दों में 60%, जबकि ख़वातीन में सिर्फ 20% है। स्कूल न होने की वजह से 15 साला रिजवाना भी बस घर के काम काज के साथ मवेशियों की देखभाल कर लेती है।
इलॉन मस्क के AI चैटबॉट ने ट्रंप को रूसी सदर पुतिन का आदमी करार दे दिया। अमरीकी कॉमेडी शो के मेज़बान जिमी किमेल के मुताबिक ग्रॉक ने कहा कि ट्रंप के रूस के साथ दहाइयों पर मुबहम मुहित माली ताल्लुकात और इत्तेहादियों पर हमलों के बावजूद पुतिन पर तनकीद न करने इस शक में इजाफा किया और 75 से 85% चांस है कि ट्रंप पुतिन के आदमी हैं। कायनात की तख्लीक इत्तेफाकी या हादसाती नहीं, कायनात के मुतवाज़िन फितरी क़वानीन को देखते हुए कहा जा सकता है कि खुदा एक बहुत ही आला दर्जे का रियाजीदान है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंसदान की तहकीक माहिर फलकियात डॉक्टर विली सून ने कहा, कायनात के फितरी क़वानीन इतने मुकम्मल और परफेक्ट अंदाज में बनाए गए हैं जो क़तई तौर पर इत्तेफाक नहीं हो सकते। कायनात के राज़ों को रियाजी के उसूलों से खोला जा सकता है, खुदा के वजूद के रियाजी के फार्मूलों से साबित किया जा सकता है। माजी में भी कायनात के राज़ों के बारे में अंदाज़े लगाने वाले रियाजीदान कह चुके हैं कि कायनात के मुतवाज़िन फितरी क़वानीन बहुत ही आला ज़हानत के मुज़ाहिर हैं। फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम थामे तारीखी बिग बैन टावर पर चढ़ने वाले शख्स को 16 घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। खून रस्ते नंगे पैरों के साथ एहतजाज करता शख्स दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बना रहा। सिक्योरिटी इक़दाम के तौर पर पुलिस ने पार्लियामेंट के तमाम टूर्स मनसूख कर दिए थे। ट्यूब स्टेशन का एक रास्ता भी बंद कर दिया गया। भारत में दरिंदगी का एक और वाकया। रियासत कर्नाटक में 3 मुल्जिमान ने इसराइली सयाह समेत 2 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बना दिया, जबकि जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया। मुतासिरा खवातीन यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खवातीन की इस्मत दरी से कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते जद्दा में होंगे। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब 3 साल में मुतादिद बार मुज़ाकरात में मदद फराहम कर चुका है। मूसा हिराज ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब। मूसा हिराज वफाकी वज़ीर रज़ा हयात हिराज के साहिबजादे हैं। मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं। इससे कबल बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और असरार खान भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन के सदर रह चुके हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शाह फैसल कॉलोनी कराची के रेस्टोरेंट आमद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शाह फैसल कॉलोनी में पानी नहीं, सड़कें भी खस्ता हाल हैं। वज़ीर आज़म रात दिन कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत ठीक हो। जिन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, उनके वज़ीर आज़म ने एक दिन यहाँ रुकना पसंद नहीं किया। पाकिस्तान के मास्टर बैटर बाबर आजम अपने भाई के हमरा उम्र की सादत हासिल कर रहे हैं। दोनों भाइयों ने मस्जिद हराम में रोज़ा भी इफ्तार किया। वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। बाबर आजम दौरा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की वनडे टीम का हिस्सा है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 16 मार्च से, जबकि वनडे सीरीज 29 मार्च से खेली जाएगी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज़ान। तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में ओपन इफ्तार। सैकड़ों मुसलमानों और गैर मुस्लिमों की शिरकत। इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ी साकिब महमूद भी शरीक हुए। भारत के नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के हालिया दौरे में उन्हें शहरियों ने बहुत प्यार दिया। मेज़बानी इंतहाई शानदार थी। एक मौके पर तो वो खुद को शाहरुख खान समझने लगे। पाकिस्तान में कई चैनल्स उनके इंटरव्यूज़ कर रहे थे। जीएसटी प्रोग्राम में शिरकत की, जिसके मेज़बान ताबिश हाशमी हैं, जो कि एक बहुत अच्छे होस्ट हैं। बोले पाकिस्तान में विराट कोहली और रोहित शर्मा समेत दीगर भारतीय खिलाड़ियों को बहुत पसंद किया जाता है। विक्रांत गुप्ता चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान जर्मनी फ्रेंडशिप जूनियर हॉकी कप के दूसरे मैच में जर्मनी ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 4 मैचेस की सीरीज में मेहमान टीम को 2-0 की बढ़तरी मिल गई। लाहौर में खेला गया मैच चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद, FIH के सदर तैयब इकराम, PHF के ओहदेदारों और ओलंपियंस से भी देखा।
मेयर कराची बाग़े इब्न कासिम में KMC स्पोर्ट्स अरीना का इफ्तिताह कर दिया। कहा पहले साइकिलिंग ट्रैक बनाए, अब आलमी मायार का स्पोर्ट्स अरीना तामीर कर दिया। और मुल्क के मारूफ सराइकी गुलकार पठान खान को मद्दाहों से बिछड़े 25 साल बीत गए। पठान खान की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।